जैसा कि पिछले सीजन में स्कॉर्पियन ने मीरा को किडनैप कर लिया होता है, तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। फ्रैंक और स्पीयर समुद्र किनारे हैं और स्पीयर समुद्र में कूद जाता है और तैरने की कोशिश करता है, लेकिन समुद्र उसे वापस किनारे पर फेंक देती है, जिसके बाद उसका दिमाग चलता है और वो कश्ती बनाता है, जिसमें फ्रैंक और स्पीयर बैठकर समुद्र को पार करने की कोशिश करते हैं। दिन बीतते हैं और ये दोनों भूखे प्यासे समुद्र में दिन काट रहे होते हैं, जिसके बाद एक रात इन्हें एक अजूबा दिखता है। अंधेरी रात में समुद्र भी पूरा काला अंधेरा हो गया होता है, जिसमें इन्हें रंग बिरंगी मछलियां दिखती है और साथ ही में इन्हें वेल मच्छी भी दिखती है, जो कि इनके लिए काफी अनोखी बात है। अब अगले दिन समुद्र में कड़कती धूप है, खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए स्पीयर मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। तभी उसकी नजर एक विशाल काय कछुए पे आती है, जो कि काफी जाइगेंटिक टर्टल होता है। यानी आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि पहले के कछुए कितने बड़े होते थे। स्पीयर किसी तरह उस कछुए की गर्दन पकड़ लेता है और उसे कश्ती किनारे लेकर आता है। मौका देखकर फैंग उस कछुए की गर्दन को दबोच लेती है, जिससे कि उस कछुए की मौत हो जाती है और इन दोनों को खाने के लिए खाना मिल जाता है। अब ऐसे ही आगे सफर में इनका सामना समुद्री तूफान से होता है, जहां मुश्किलों को बढ़ाने के लिए मेगालोडॉन शार्क आती है, जो कि काफी विशालकाय है। आप देख सकते हो कि इसका साइज कितना बड़ा है। शार्क फैंग को खा जाती, लेकिन वक्त रहते फैंग उसके मुंह के सामने से हट जाती है, तो वहीं स्पीयर शार्क के मुंह में फंस जाता है। इसलिए उस लकड़ी से वार करके वो शार्क के मुंह से बाहर निकल जाता है। शार्क उसको खाने आती है, तो स्पीयर एक छलांग लगाते हुए उस लकड़ी से शार्क की आंख फोड़ देता है। तो वहीं समुद्र की लहरें इन दोनों को पानी में डुबा रही होती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। स्क्रीन ब्लैक होती है और हम देखते हैं कि फ्रैंक एक सुनसान आइलैंड पर है, जहां उसके पास स्पीयर नहीं है और वो उसे ढूंढने के लिए एक जोरदार दहाड़ लगाती है। और इसी दहाड़ के साथ सीजन 2 एपिसोड 1 खत्म होता है। सीजन 2 एपिसोड 2 शैडो ऑफ फेट यानी किस्मत की छाया। हम देखते हैं कि फ्रैंक स्पीयर की तलाश में जंगल की ओर जाती है, जहां उसका सामना एक रेड टीरेक्स से होता है। और ये रेड टीरेक्स फ्रैंक को देखकर जंगल के अंदर भागता है, तो फ्रैंक उसका पीछा करती है। तो दूसरी ओर स्पीयर को देखते हैं, जो कि समुद्र किनारे बेहोश होता है और उसे कुछ कबीले वाले आकर उठा ले जाते हैं। हम देखते हैं कि फ्रैंक और रेड एक जानवर का शिकार करते हैं और उसे खाने के लिए झगड़ रहे होते हैं, लेकिन रेड टीरेक्स लेडीज फर्स्ट का रूल अप्लाई करते हुए फ्रैंक को खाने देता है। और ये देखकर फ्रैंक उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करती है और दोनों मिलकर साथ में खाते हैं उस जानवर को। स्पीयर की आंखें खुलती है और वो होश में आती लोगों पे अटैक करना चालू कर देता है। कबीले के सारे लोग उस पे भाला लेकर अटैक करना चालू कर देते हैं। तभी एक समझदार इंसान आकर स्पीयर के बिहेवियर को एनालाइज करता है और वो समझ जाता है कि ये अभी कंफ्यूज है, इसलिए वो स्पीयर को शांत करते हुए उसे खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देता है। इसके बाद स्पीयर शांत होता है और वापस से उस रूम में जाकर उस बुढ़िया से आयुर्वेदिक इलाज कराता है। दूसरी ओर फ्रैंक और रेड एक पेड़ के फल खा रहे होते हैं, जिसे खाने के बाद इन्हें नशा चढ़ जाता है, जिसके बाद ये लोग समुद्र किनारे जुगनुओं का शिकार करते हैं और फिर वहीं पर ठहर जाते हैं। तो अगले मॉर्निंग ये रेड टीरेक्स फ्रैंक को लेकर उस गांव के अंदर आता है और वहां के लोगों पर अटैक कर देता है, जहां ये दोनों मिलकर उस गांव के लोगों को मार रहे होते हैं। तभी वहां पर स्पीयर आता है और फ्रैंक स्पीयर को देखकर उसे पहचान लेती है। तो वहीं रेड टीरेक्स स्पीयर को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फ्रैंक बीच में आकर दोनों पे गुर्राती है। बट स्पीयर भी पीछे कहाँ हटने वाला है, वो भी उस रेड टीरेक्स पे अटैक करना चालू कर देता है। और अब यहाँ पर स्पीयर वर्सेस उस रेड टीरेक्स में फाइट होती है, जहाँ फ्रैंक दोनों के बीच में आके उन लोगों को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से एक पत्थर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो वहीं स्पीयर और उस रेड टीरेक्स में फाइट चालू है, जहाँ वो रेड टीरेक्स स्पीयर को खाने वाला होता है कि फ्रैंक आकर स्पीयर को बचा लेती है और उस रेड टीरेक्स को किक मारती है, जिससे कि वो रेड टीरेक्स पहाड़ से गिर जाता है और उसकी एक्सीडेंटली मौत हो जाती है। अब रेड टीरेक्स की मौत देखकर फ्रैंक को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसके लाइफ में खुशियां बहुत दिनों के बाद आई थी और एक्सीडेंटली उसी के किक की वजह से अब टीरेक्स की मौत हो गई। तो इसलिए
दुखी के मारे फैंग उस गांव से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे पीछे स्पीयर भी उस गांव से बाहर निकल जाता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो सैड, ये एपिसोड काफी इमोशनल था। अगर आप देखोगे तो आपको फील होगा कि कैसा फीलिंग है, मतलब उस टीरेक्स की मौत का। सीजन 2 एपिसोड 3 डॉन ऑफ मैन। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्पीयर और फैंग जंगल में होते हैं। दोनों ही रेड टीरेक्स की मौत से काफी ज्यादा दुखी होते हैं, जिसके बाद वो लोग एक गुफा में आते हैं और उस गुफा में वो लोग देखते हैं कि वहां पे बहुत सारी केव पेंटिंग होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग, जानवर और सभी तरह की चीजें होती हैं। स्पीयर और फैंग गुफा के अंदर आराम कर रहे होते हैं कि तभी गुफा के अंदर एक विशाल भालू आता है, जिसके ऊपर एक वाइकिंग आदमी बैठा होता है। जिसके बाद स्पीयर और फैंग अटैक मोड में आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गुफा के बाहर एक और विशाल भालू और साथ ही में उसका मालिक वाइकिंग होता है। लेकिन स्पीयर और फैंग कहाँ इनसे हारने वाले हैं। ये दोनों मिलकर उन दोनों भालुओं और साथ ही एक वाइकिंग आदमी को मार डालते हैं। दूसरा वाइकिंग आदमी इन्हें देखकर डर जाता है। स्पीयर देखता है कि उस वाइकिंग के शील्ड पर स्कॉर्पियन का सिंबल बना होता है और वो पहचान लेता है कि ये लोग वही हैं जिसने मीरा को किडनैप किया था, इसलिए वो मीरा मीरा चिल्लाने लगता है। तो वहीं वो वाइकिंग आदमी इनसे बचते हुए भागता है, लेकिन स्पीयर और फैंग उसे पकड़ के मार डालते हैं। जिसके बाद ये लोग उसकी गन का पीछा करते हैं और एक कबीले के बाहर पहुंचते हैं, जहां स्पीयर फैंग को जंगल के अंदर छुपा के रखता है और खुद उस कबीले के अंदर जाता है, जहां उसे मीरा मिलती है, जहां मीरा के साथ बहुत सारे कैदी होते हैं जो कि वाइकिंग्स ने पकड़े होते हैं। अब इससे पहले कि स्पीयर मीरा और उसके साथियों को यहाँ से लेकर निकल पाता, तभी उसके सामने से बहुत ही भयानक और खूंखार आवाज आती है। अब ये आवाज किसकी है और इसके पीछे कौन है, ये तो हमें अभी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। सीजन 2 एपिसोड 4 द रेड मिस्ट। कहानी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्पीयर मीरा को रेस्क्यू करने आता है, पर तभी उसके सामने विशाल भालुओं पर सवार वाइकिंग योद्धा आते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर स्पीयर अकेला। इससे पहले कि ये लोग आपस में लड़ते, तभी फैंग आती है और घुराते हुए वो इन सब पर अटैक करना चालू कर देती है। स्पीयर और फैंग मिलकर उन सभी वाइकिंग योद्धा का डटकर सामना करते हैं। स्पीयर किसी का हाथ काटता है तो फैंग किसी की गर्दन। वहीं मीरा भी तीर धनुष से गांव वालों पर अटैक करती है ताकि उसकी जान बच सके, पर गांव में वाइकिंग योद्धा की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वे लोग स्पीयर और फैंग को घेर लेते हैं। कई योद्धा तो फैंग को गिरा देते हैं, पर फैंग किसी तरह उनसे बचते हुए उनका डट के सामना करती है। तो वहीं स्पीयर भी पूरी पावर से उन सब पर हमला करता है। तभी हम देखते हैं कि वाइकिंग किंग की वाइफ और उसका छोटा बच्चा इस वॉर में शामिल हो जाते हैं, जहां उसकी वाइफ फैंग पे अटैक करती है और फैंग की गर्दन वो उड़ाने वाली होती है कि फैंग उसे अपने मुंह से पकड़कर पटक पटक के मार देती है। तो वहीं उसका बच्चा स्पीयर पर चढ़ जाता है और उसकी आंखें नोचने लगता है, जिससे कि स्पीयर उस बच्चे को उठा के फेंक देता है और उस बच्चे की मौत हो जाती है। पर गांव में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और वे लोग तीर भाले से स्पीयर और फैंग पर अटैक करते हैं, जिससे कि स्पीयर और फैंग बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं और वे लोग वहां से भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आगे खाई होती है, इसलिए वो लोग वापस से गांव में आते हैं और गांव में लोग उन पर वापस से अटैक करते हैं। तभी वहां पर रेड फॉग आता है और इस रेड फॉग के अंदर स्पीयर और फैंग गायब हो जाते हैं और चुन चुन के वे लोग गांव वालों को मारने लगते हैं। और सभी वाइकिंग को मारने के बाद हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन किंग यानी वाइकिंग राजा अपने बेटे के साथ कुछ गुलामों को लेकर अपने विलेज में आता है और जब वो गांव के अंदर आता है तो देखता है कि गांव में तो सिर्फ लाशें बिछी हैं और ये देखकर वो पूरी तरीके से चौंक जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और उसके छोटे बच्चे दोनों की मौत हो गई है और वो समझ जाता है कि ये काम सिर्फ स्पीयर और फैंग ने किया है, जो कि मीरा को रेस्क्यू करने आए थे। जिसके बाद वाइकिंग राजा और उसका बेटा सभी लाशों को एक गुफा में ले आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो वहीं वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को एक बोट में बिठा के रवाना करते हैं और वाइकिंग रीति रिवाज के अनुसार आग लगा के उस बोट में अपनी बीवी और बच्चों को अलविदा कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइकिंग किंग अपने बच्चों को शील्ड और आर्मर पहनाता है और साथ ही खुद भी अपना आर्मर पहनता है। इससे हमें पता चलता है कि
वो अब जंग के लिए पूरी तरह से रेडी है और अब उसे चाहिए बदला, जो कि वो लेकर रहेगा स्पीयर ऑफ फैंग से। सो इसके बाद क्या होता है वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। तब तक के लिए बाय और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। सीजन 2 एपिसोड 5 द प्राइमल थ्योरी। ये एपिसोड पूरे सीरीज से एकदम अलग है। इस एपिसोड में कहीं भी आपको फैंग और स्पीयर के बारे में दिखाया नहीं गया, बल्कि इसके अंदर बताया गया है कि अगर कलयुग में इंसानों को वापस से किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा तो क्या वो अपने प्राइमल स्टेज यानी स्पीयर जैसे बिहेवियर में आ सकते हैं या नहीं, उसी बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। कहानी में हम देखते हैं कि कुछ बुद्धिमान लोग एक विषय पे बात कर रहे होते हैं कि इंसानों ने काफी ज्यादा तरक्की और इवोल्यूशन किया है, पर अगर आज भी इंसान किसी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाए तो वो वापस से अपने प्राइमल रूप में आ सकता है। और इस बात पे बाकी लोग सहमत नहीं होते, बस एक चार्ल्स नाम का बंदा होता है जो कि इस बात पे सहमत होता है। तभी एक पुलिस वाला आता है और इन्हें कहता है कि पासी के पागल खाने से एक पागल कैदी भाग गया है, तो आप लोग कृपया करके अपने रूम में ही रहे ताकि आपकी सेफ्टी बने रहे। जिसके बाद हमें घर में किसी की गिरने की आवाज आती है, इसलिए जो बटलर होता है वो चेक करने के लिए ऊपर जाता है और तभी हम देखते हैं कि ऊपर के फर्श से खून की कुछ बूंदें शराब में गिरती है और ये देखकर सभी लोग ऊपर भागते हैं, जहाँ पे पाते हैं कि उस पागल कैदी ने इनके बटलर को मार दिया है और अब वो इनके पीछे लगा है। इसलिए ये लोग अपनी जान बचाते हुए एक कमरे में भागते हैं और इनके पीछे पीछे वो पागल कैदी भी आता है और वो एक एक करके इनके सभी साथियों को मार देता है। अब बस ये 3 लोग बचे हैं। इसलिए उस खतरनाक कैदी को मारने के लिए ये लोग सब अपने आप को हथियारों से लैस कर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग उस कैदी को मारने आते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और ये कहीं ना कहीं हमें प्राइमल यानी स्पीयर जैसा लग रहा है, मतलब उतना ही फुर्तीला और पावरफुल है ना। इसीलिए जहाँ ये कैदी इनमें से एक को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से बाकी दोनों उस पर गोली चला नहीं पाते और ये कैदी बहुत ज्यादा चालाक होता है। उस आदमी को मारने के बाद ये इन दोनों के पीछे पड़ जाता है और ये दोनों उस पर लगातार गोली चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली से छू नहीं पाती क्योंकि वो काफी ज्यादा फुर्तीला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि और अभी ये खतरनाक कैदी इन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है और इन्हें समझ आता है कि ये लोग गोलियों से इसे नहीं मार पाते, इसलिए ये लोग तीर धनुष का वापर करते हैं, लेकिन इससे भी कुछ काम नहीं होता। जहाँ अब ये कैदी इनमें से एक यानी चार्ल्स को पकड़ लेता है और उसे भी मारने वाला होता है और वो उसका शर्ट फाड़ के उसका हाथ काट लेता है, पर तभी पीछे से वो बुढ़ऊ आता है और वो बुढ़ऊ अपने हाथ में एक लकड़ा लेके आता है और उसके अंदर पता नहीं वो कहाँ से वो वाइब आती है, वो प्राइमल वाली वाइब आती है। वो सीधा उससे भिड़ जाता है। पहले तो वो हाथ टू हाथ कंबाउट करता है, जिसके बाद वो सीधा उस लकड़े को उस प्राइमल यानी उस स्पीयर से दिखने वाले कैदी के अंदर ही घुसा देता है और सीधा उसके सर में घुसाने के बाद वो उसे मार डालता है। जहाँ पे वो चार्ल्स की बातें प्रूव हो जाती है कि अगर कोई भी इंसान किसी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाए तो उसका जो प्राइमल नेचर है यानी जो उसका खतरनाक रूप है वो वापिस से जिंदा हो सकता है। सो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा हो, कमेंट में बताना जरूर अच्छा लगने लगा। ठीक है, बाय। सीजन 2 एपिसोड 6 विडार। जैसा कि पिछले एपिसोड में स्पीयर ऑफ फैंग ने वाइकिंग विलेज को तबाह कर दिया था और मीरा को बचाकर वहां से वे लोग एक नाव लेके भाग गए थे, तो अब आगे मीरा जख्मी स्पीयर ऑफ फैंग की मरहम पट्टी करती है क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा चोट लग गई थी और ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इनकी नाव एक नाव से टकरा जाती है और हम देखते हैं कि उस सामने वाली नाव में वाइकिंग किंग और उसका बेटा होता है, जो कि रिवेंज के लिए आए हैं और ये बाप बेटे आते ही सीधा स्पीयर, फैंग और मीरा पे हमला कर देते हैं। जहां वाइकिंग किंग और स्पीयर आपस में लड़ रहे होते हैं तो दूसरी ओर उसका बेटा फैंग और मीरा पे तीर चला रहा होता है। एक पल तो ऐसा लगता है कि वाइकिंग किंग स्पीयर को मार ही देगा, लेकिन तभी फैंग उसके बेटे को खाने वाली होती है, इसलिए वाइकिंग किंग फैंग की तरफ बढ़ता है और इनकी जो नाव होती है वो पत्थरों से टकरा जाती है, जिससे कि इनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो मौका देखकर स्पीयर वाइकिंग किंग पे हमला करता है तो वहीं फैंग उसके बेटे को पानी में फेंक देती है, जहां उसके पीछे पीछे वाइकिंग किंग भी नदी में कूद जाता है। अब ये लोग बोट संभालने के लिए कोशिश करते हैं। मीरा बोट को एक पत्थर से बांधती है और किनारे के पास ले आती है और बड़ी समझदारी से वो बोट को एक किनारे के पास रुकाते हैं। ये लोग जमीन पे आते हैं, लेकिन फैंग का हम बिहेवियर देखते हैं कि काफी चेंज हो गया है। वो अचानक पूरे जंगल में घूमने लगती है और पत्तों को इकट्ठा करने लगती है और एक जगह पे लाकर वो जमीन खोदती है और उन पत्तों पर रखती है। स्पीयर और फैंग ये देखकर स्पीयर और मीरा ये देखकर काफी जगह चौंक देते हैं कि आखिर ये कर क्या रही है। तभी स्पीयर को क्लिक होता है कि फैंग प्रेग्नेंट है, मतलब प्रेग्नेंट है फैंग।
और ये बात जानकर वे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और फैंग की मदद करते हैं घोंसला बनाने में। दूसरी ओर वाइकिंग किंग अपने बेटे को बचा लेता है और उसे जंगल में लेकर आके उसकी मरहम पट्टी करता है। जहाँ रात में वाइकिंग किंग को सपना आता है, उसके सपने के अंदर उसे शैतान का राजा दिखता है जो कि उसे कुछ कहना चाहता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अब अगले दिन ये दोनों बाप बेटे नदी किनारे पानी पीने आते हैं। तभी इनके ऊपर से दो विशालकाय डायनो बर्ड्स गुजरते हैं और इन्हें देखने के बाद इन्हें एक होप आती है कि अब ये कैसे स्पीयर ऑफ फैंग से बदला लेंगे, क्योंकि इनके पास कोई एनिमल या बेस्ट नहीं था ना जो फैंग को हरा सके। सो अब इन्हें आइडिया आया है। तो वहीं दूसरी ओर जंगल पूरा शांत है और माहौल एकदम पेचीदा, क्योंकि फैंग अंडे दे रही होती है और वो फाइनली 3 अंडे देती है, जिसे देखकर स्पीयर, मीरा और फैंग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये दोनों बाप बेटे पहाड़ पर चढ़ते हुए उस डायनो बर्ड्स के घोंसले में पहुंच जाते हैं और वो दोनों रस्सी से फंदा बनाकर दो डायनो बर्ड्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें काबू करके उन पे सवार होकर वे लोग स्पीयर ऑफ फैंग से रिवेंज लेने निकल जाते हैं। और ये लोग आते ही मीरा को उठा लेते हैं, जहाँ स्पीयर वाइकिंग किंग से फाइटिंग करता है, वो भी हवा में। दोनों की तगड़ी फाइटिंग चालू होती है। वहीं ऊपर उसका बेटा मीरा को गिराने की कोशिश करता है, जहाँ मीरा उस डायनो बर्ड से गिर के स्पीयर के हाथों में आ जाती है और स्पीयर उसे बचा लेता है। फिर जिसके बाद वो वाइकिंग किंग को लात मारता है, जिससे कि वाइकिंग किंग जमीन पे गिर जाता है और उसकी हालत बेकार हो जाती है। और वाइकिंग किंग देखता है कि स्पीयर ने उसके बेटे को भी उसके बर्ड से गिरा दिया है, जिससे कि उसके बेटे की मौत हो जाती है। जिसे देखने के बाद वाइकिंग किंग का दिल टूट जाता है। तो वहीं स्पीयर ऑफ फैंग और मीरा उन दोनों डायनो बर्ड्स को आजाद कर देते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड की हैप्पी एंडिंग होती है। सीजन 2 एपिसोड 7 द कोलोसल। वाइकिंग किंग अपने बेटे की मौत के बाद अकेला हो गया है और वो खुद इतना कमजोर हो गया कि अब उसमें जान नहीं बाकी और वो भी दम तोड़ देता है। जैसे वो मरता है, कुछ नरक के शैतान आते हैं और उसकी आत्मा को खींचते हुए नरक में ले आते हैं, जहां वो लूसीफर से मिलता है। लूसीफर उसे स्पीयर ऑफ फैंग को दिखाकर बदला लेने का मौका देता है, जिस पर वाइकिंग किंग मान जाता है। इसलिए लूसीफर उसे कुछ पावर देता है, जिससे कि वो पावर मिलने के बाद वाइकिंग किंग फायर मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। दूसरी ओर स्पीयर और मीरा फैंग के अंडों को बोट में रखते हैं, जिससे कि फैंग भी बोट में आके बैठ जाती है और जिसके बाद ये लोग उस आइलैंड को छोड़कर नए आइलैंड के खोज में निकल जाते हैं। अब ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा जहाज आता है और उस जहाज के अंदर से बहुत सारे सिपाही बाहर निकलते हैं और वो लोग स्पीयर, मीरा और फैंग पे अटैक करना चालू कर देते हैं, जहाँ ये लोग फिर उन सभी को मार डालते हैं। तभी उस बोट के अंदर से एक जायंट मैन बाहर निकलता है, जिसका नाम कामेयू है और ये जायंट मैन स्पीयर को एक ही मुक्के में दूर फेंक देता है। ये देखकर फैंग, जिसके मुंह में 3 अंडे हैं, वो इसका सामना करती है और वो इसे बराबर टक्कर भी दे रही होती है। लेकिन तभी कमाऊ उसके मुंह पे एक पंच मारता है, जिससे कि स्पीयर के मुंह से 3 अंडे गिर जाते हैं। 2 अंडे तो बच जाते हैं, बट जो तीसरा अंडा रहता है वो फूट जाता है। और ये देखकर एकदम हार्ट ब्रेकिंग वाला सीन है, मतलब यार इसको देख के आपका दिल टूट जाएगा। फैंग को गुस्सा आता है, स्पीयर को गुस्सा आता है, मीरा को गुस्सा आता है और वो लोग तीनों मिलकर जायंट मैन पर अटैक कर देते हैं। और लोग इससे पहले कि उसे मार डालते हैं, तभी वहां पर इन सब की क्वीन आती है, जिसके हाथों में 2 अंडे होते हैं। इसलिए वो लोग स्पीयर और फैंग और मीरा को काबू में कर लेते हैं, जिससे कि ये तीनों शांत होकर सरेंडर कर देते हैं। जिसके बाद मीरा को एक अलग रूम में डालते हैं। तो वहीं फैंग और स्पीयर सलाखों के पीछे होते हैं, जहाँ देखते हैं कि इनके सामने वाले जेल में वो जायंट मैन भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग उन सब पर हमला करने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर क्वीन आती है, जिसके हाथों में 2 अंडे होते हैं और वो अंडा दिखाकर फैंग और स्पीयर को ब्लैकमेल करती है, जिससे कि वो दोनों शांत होकर उसकी बात मानते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि क्वीन अपने विशाल जहाज को लेकर एक किंगडम में हमला करती है, जहाँ बहुत मारामारी होती है और ना चाहते हुए भी स्पीयर और फैंग को अंडों के लिए क्वीन की बात माननी पड़ती है और वो लोग भी इस जंग में शामिल होते हैं, जहाँ जायंट मैन सभी को मार रहा होता है तो स्पीयर और फैंग भी हाथियों और उनके सेनापति को मार डालते हैं। और ऐसा करते करते ये लोग किंगडम के अंदर घुस जाते हैं और अब इसके बाद क्या होता है ये आपको एपिसोड 8 में पता चलेगा। सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बने रहिए। सीजन 2 एपिसोड 8 द कोलोसल पार्ट 2।
जैसा कि पिछले एपिसोड में वाइकिंग किंग को शैतान ने स्पीयर ऑफ फैंग से बदला लेने के लिए शैतानी शक्ति दी, जिससे कि वो एक फायर मॉन्स्टर बन गया है। और अब यह फायर मॉन्स्टर धरती माँ को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसकी हर एक कदम पूरी धरती में गूंजती है। वो पानी में से चलता है तो पानी भाप बन जाता है। तो अब आगे दूसरी ओर हम देखते हैं कि फैंग, स्पीयर और कामियो ने वो वॉर जीत ली होती है, जहाँ पर क्वीन आती है और उस राजा को मारकर उसकी जो बिल्ली होती है यानी जो शेर होता है उसे ले लेती है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि जायंट मैन यानी कामयू इतना पावरफुल होने के बाद भी वो क्वीन के बात क्यों मानता है, क्योंकि क्वीन के पास उसकी बेटी यानी डॉटर है। इसी वजह से वो क्वीन की हर बात मानता है, जहाँ वो अपनी बेटी से भी मिल पाता है और उसे अलविदा कहता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि स्पीयर, फैंग और कामयू का डेली का रूटीन हो गया होता है कि ये सभी लोग हर एक वॉर में जाकर क्वीन के लिए जीतते हैं उस वॉर को और वापस से आकर अपनी मरहम पट्टी करते हैं। तो ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक दिन इन्होंने एक बहुत बड़े जहाज को हराया था और उसके राजा को बंदी बना लिया था। रात में क्वीन डांस का प्रोग्राम रखती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि मीरा का वो डांस करने बोलती है, लेकिन मीरा डांस नहीं करती, इसलिए खुद क्वीन आकर डांस करती है। और डांस करते करते वो उस कैदी राजा को एक लात मारती है, जिससे कि वो राजा गिर के मर जाता है। जिसके बाद ये देखकर डर के मारे मीरा भी उसके सामने डांस करती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्वीन की पूरी फौज और स्पीयर ऑफ फैंग एक आइलैंड पर अटैक करने आते हैं, लेकिन वहाँ के रहवासी अपने आप को पहले सरेंडर कर देते हैं। बट फिर भी क्वीन की बात मानते हुए जायंट मैन को उन सभी को मारना पड़ता है उसकी बेटी के लिए। और ये सीन काफी ज्यादा ब्रूटल है यार, अब दिल पिघल जाएगा। मतलब इतने मासूम लोगों को मार रहे हैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए, बट क्या ही कर सकते, मारना तो पड़ेगा ही। अब उसी रात हम देखते हैं कि स्पीयर एक सोल्जर को मारकर अपने कैंसर से आजाद हो जाता है और वो देखता है कि क्वीन के सामने मीरा नाच रही होती है और साथ ही में क्वीन के पास कामयू की बेटी भी होती है, जहाँ वो मीरा को देखकर मीरा मीरा बोलता है। जिसके बाद सभी सैनिक उस पर हमला करना चालू कर देते हैं, तो स्पीयर भी उन सभी पे अटैक कर देता है और वो क्वीन पे भी अटैक करने आता है। लेकिन तभी उसका जो शेर होता है वो स्पीयर पे अटैक करता है, पर स्पीयर उसे एक ही हाथ में दूर फेंक देता है। जहाँ मौका देखकर मीरा भी कामयू की बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पे स्पीयर क्वीन से लड़ रहा होता है, लेकिन क्वीन उस पर भारी पड़ रही होती है। वहीं मीरा कामयू की बेटी और फैंग के दोनों अंडों को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चारों तरफ से क्वीन के सैनिकों ने घेर लिया होता है। तब स्पीयर आके उसकी जान बचाता है, पर तभी अचानक जो अंडे होते हैं फैंग के वो फूट जाते हैं और उसमें से बच्चे बाहर आते हैं। और बच्चों की आवाज सुन फैंग अपने जेल को तोड़ते हुए फटाफट ऊपर आती है और उसके पीछे पीछे कामयू भी बाहर आता है। अब यहाँ पर फैंग और स्पीयर सभी सोल्जर्स पर अटैक कर रहे हैं, बट सोल्जर्स की ताकत बहुत ज्यादा है। तो वहीं पर क्वीन मीरा के हाथ से दोनों बच्चों को छीन लेती है और बच्चों को देखकर स्पीयर, फैंग और मीरा शांत हो जाते हैं। और अब इसके आगे क्या होता है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बाय। सीजन 2 एपिसोड 9 द कोलोसल पार्ट 3। जैसा कि पिछले एपिसोड में फैंग के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं और क्वीन मीरा से उन बच्चों को छीन लेती है, तो अब आगे इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टाइटैनिक की तरह इस पूरे जहाज का हमें सिनेमेटोग्राफी दिखाया जाता है और साथ ही क्वीन ने स्पीयर, फैंग और मीरा को जंजीरों में बांध रखा है, जहां पर वो कामयू को ऑर्डर देती है कि वो फैंग का सर धड़ से अलग कर दे। और अब कामयू फैंग की तरफ बढ़ता है और जायंट मैन यानी कामयू अपने हथियार से फैंग का सर धड़ से अलग ही करने वाला होता है कि तभी उसे ख्याल आता है कि कैसे क्वीन उसके गांव में आकर उन सब पर अटैक की और उसने सभी को पकड़ लिया और कामयू को भी उसने पकड़ लिया उसकी बेटी को कब्जे में करके। और ये बात सोचकर वो सीधा अपना हथियार क्वीन की ओर फेंकता है और साथ ही में फैंग को आजाद कर देता है, जिससे कि फैंग के बच्चे उसके पास आ जाते हैं और कामयू की बेटी उसके पास। और अब क्या, यहाँ पर भी वॉर स्टार्ट होता है, जहाँ पर स्पीयर भी अपने आप को आजाद कर लेता है और स्पीयर और फैंग मिलकर उन सब पे अटैक करने लगते हैं। तो वहीं पर कामयू अपनी बेटी को लेकर बेसमेंट में आता है। अब यहाँ पर क्वीन फैंग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन स्पीयर आके फैंग को बचा लेता है। तो वहीं पर हम कामयू को देखते हैं जो कि बेसमेंट में पहुंच चुका है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस इतने बड़े जहाज को जो चला रहे हैं वो पूरे कामयू के विलेज वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं। वहीं ऊपर स्पीयर और क्वीन आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ इस बार भी क्वीन स्पीयर पे हावी होती है और साथ ही फैंग और मीरा
बाकी सोल्जर से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर एक सोल्जर फैंग के एक बेबी को तीर मार देता है और ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सच में एकदम दिल खोल जाता है उस सोल्जर को मारने का। तो इसीलिए मीरा क्या करती है कि वो फैंग के बच्चे को लेकर पानी में कूद जाती है, जहाँ स्पेयर भी आता है और उसके दूसरे बच्चे को लेकर पानी में कूद जाता है। इससे पहले कि क्वीन अपने सभी सोल्जर्स को लेकर आकर फैंग को मार दे, फैंग भी पानी में कूद जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमाओ अपने साथी को देखते हैं जो कि इतने बड़े जहाज को चला रहे होते हैं, जहाँ कमाओ के ऊपर भी सोल्जर्स अटैक करते हैं, लेकिन कमाओ उन सभी को मारते हुए नीचे फेंक देता है। और ये देखकर उसके सभी साथी इंस्पायर होते हैं और वो भी फिर हिंसा पे आ जाते हैं और बाकी सभी सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें मच्छर की तरह मसल देते हैं। जहां हम देखते हैं कि अब क्वीन को एहसास होता है कि उसके पास कुछ नहीं और सामने से बहुत लोग आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि कमाओ अपने पूरे साथी के साथ आता है और क्वीन पर अटैक कर देता है। और क्वीन के सभी साथी को मारने के बाद वो क्वीन को उठाकर नीचे फेंक देता है, जिससे कि क्वीन की मौत हो जाती है। वहीं स्पीयर, फैंग, मीरा और फैंग के बेबीज एक नाव में चले आते हैं और उसमें के जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें मारकर बाकी सभी कैदियों को आजाद कर देते हैं। और इसी नाव के ऊपर कामोयू ने क्वीन को फेंका होता है और उनके सामने ही क्वीन की मौत हो जाती है। और यहाँ पर इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ स्पीयर, मीरा, फैंग और फैंग के बेबीज उस नाव में सफर करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कमाऊ और कमाऊ के साथी उस बड़े से जहाज पर कब्जा करके उसमें आराम कर रहे होते हैं। पर तभी उनके सामने से आता है फायर मॉन्स्टर, जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ता है। और ये भाई साहब एकदम अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है। सोचो ना, समुद्र पे चल रहा है, मतलब पानी के ऊपर चलते हुए उनके आगे बढ़ रहा है। अब इसके आगे क्या होता है, क्या वो फैंग स्पीयर को मार डालता है कि नहीं, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। बाय। प्राइमल सीजन 2 एपिसोड 10, इकोस ऑफ एटर्निटी। जैसा कि पिछले एपिसोड में कमाओ ने क्वीन को मार डाला और स्पीयर, फैंग, मीरा और साथ ही में फैंग के बेबी, अब ये सब आजाद है और अब ये लोग अपने नए सफर के लिए निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि स्पीयर अपने डैड के साथ एक गुफा में होता है। तभी वहाँ पे कुछ खूंखार सेबरटूथ कैट आती हैं और इन सब पर अटैक करते हैं, जहाँ पर स्पीयर के डैड बड़े ही बहादुरी से उन सभी का सामना करते हैं, पर टेक नहीं पाते। शेर उनके हाथों को उखाड़ कर उन्हें मार डालते हैं। ये सब देखकर स्पीयर के अंदर की आत्मा जागती है और वो पत्थर से सभी शेरों का सर फोड़कर उन सभी को मार देता है। तभी स्पीयर की आँख खुलती है और वो अपने आप को एक टापू पे पाता है, जहाँ मीरा टाकू को देखते ही उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे यहाँ पर स्कॉर्पियन किंग आकर उसके लवर को मार देता है और उसे बंदी बना लेता है। और यहीं से सीजन 2 की स्टार्ट होती है, जहाँ पर मीरा फर्स्ट टाइम सीजन 1 के एपिसोड 10 में स्पीयर और फैंग को मिली थी उनसे फंसते हुए। स्पीयर मीरा को देखता है कि वो मून गॉड से प्रेयर कर रही होती है, जहाँ स्पीयर भी उसे ज्वाइन करता है और उसके साथ में हम पहली बार प्रेयर करते हुए देखते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग शिकार पे आती है। तभी उसे एक औरत दिखती है जो कि नहा रही होती है और वो फैंग को देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर स्पीयर, मीरा और फैंग के भी जाग जाते हैं और भागते हुए उस झरने के पास आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ये औरत मीरा के विलेज वाली होती है, जहाँ ये दोनों दूसरे को देख के काफी खुश होते हैं। जिसके बाद ये विलेज वाली औरत मीरा, स्पीयर, फ्रैंक और फैंग के बेबीज को गांव में लेके आती है, जहाँ सभी लोग इन्हें देखकर डर जाते हैं और शैतान शैतान चिल्लाते हैं। जिसके बाद गांव वाले इन पर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी मीरा बीच में आती है और उससे अपने फादर भी मिलते हैं, जहाँ पे वो बताती है कि ये कोई शैतान नहीं बल्कि इनके दोस्त है और इन्होंने इनकी जान बचाई है। अब इसके आगे रात में इनके आने की खुशी में एक जोरदार दावत होती है, जहाँ पर स्पीयर अपने आप को अकेला पाता है, इसलिए वो फैंग के पास जाता है। लेकिन मीरा उसके पास आती है और उसे एक रूम में ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर सो जाओ। जिसके पीछे पीछे फैंग और फैंग के बेबीज भी आते हैं और स्पीयर, फैंग और फैंग के बेबीज उस रूम में सो जाते हैं। मीरा के जाने के बाद फैंग को पता नहीं क्या होता है और वो मिट्टी से दीवार पर आर्टिस्टिक पेंटिंग बनने लगता है। सुबह उठते हैं और हम देखते हैं कि फैंग के हाथ जो छिल गए हैं पेंटिंग बनाते हुए, और उसने अपने पूरे जिंदगी में क्या क्या हुआ है वो पूरा उस दीवार पे छाप दिया है। अगर आप गौर से देखोगे तो सीजन 1 और सीजन 2 में अभी तक जो भी इंसिडेंट हुए हैं ना, वो सारे इंसिडेंट इस दीवार पे स्पीयर ने एक्सप्लेन कर दिया है। और ये देखकर मीरा को काफी ज्यादा दुख होता है और वो समझ जाती है कि फैंग मतलब स्पीयर अंदर ही अंदर अकेला है, उसे किसी की जरूरत है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्पीयर पहाड़ के किनारे बैठा होता है, तभी उसके पीछे से गांव वाले चिल्लाते हैं कि जंगल में आग लग गई है। और स्पीयर देखता है कि वो आग इनकी तरफ ही बढ़ रही है।
तभी वो फ्रैंक पे बैठकर उस आग की तरफ जाता है और पाता है कि ये आग तो कोई और नहीं बल्कि फायर मॉन्स्टर वाइकिंग किंग है, जो कि इनसे बदला लेने के लिए आया है। स्पीयर और फैंग उसका डट के सामना करते हैं, लेकिन फायर मॉन्स्टर के पास अब जादुई शक्ति है, उसे इविल ने शैतानी शक्ति दी है, तो उसके आगे स्पीयर और फैंग की कुछ चलती नहीं है। इसलिए स्पीयर और फैंग अपनी जान बचाकर पहाड़ पे भागते हैं, जहाँ ये फायर मॉन्स्टर एक बड़ा सा एनाकोंडा बनकर इनका पीछा करता है। और पहाड़ पर चोटी पे पहुंचने के बाद वो फैंग पे हमला करता है, जिससे कि फैंग आग में जलने लगती है। और ये देखकर स्पीयर आग बबूला होकर सीधा फायर मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन फायर मॉन्स्टर उसे भी आग में झुलसा देता है। फिर भी स्पीयर आग में जलते हुए फायर मॉन्स्टर पर अटैक करता है और पहाड़ से लेके कूद जाता है, जिससे कि स्पीयर और फायर मॉन्स्टर दोनों ही पहाड़ से नीचे गिरते हैं। और धूम ये होने के बाद हम देखते हैं कि स्पीयर पूरी तरीके से चल चुका है, मतलब बहुत ही बेकार हालत हो चुकी है। और मीरा उसके पास आती है और वो पाती है कि स्पीयर और फैंग दोनों आग में जल चुके हैं, बट स्पीयर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो वहीं पर नर्क का राजा यानी हेल मॉन्स्टर यानी इविल शैतान आता है और वो वाइकिंग किंग को अपने साथ ले चले आता है। अब इसके आगे हम एक रूम में देखते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर स्पीयर को चेक करता है और वो कहता है कि इसकी बचने की चांसेस बहुत कम है, मतलब ना के बराबर, ऑलमोस्ट मरने ही वाला है। और ये सुनने के बाद फैंग के बेबीज बहुत जोर से रोर करते हैं एकदम, मतलब एक टाइप का क्राई बोलते हैं ना वो। और उसके बाद वो लोग रूम छोड़ के चले आते हैं। तो वहीं पर मीरा को भी एहसास होता है कि अब स्पीयर बचने वाला नहीं है, तो वो दीवार को देखते हुए मीरा स्पीयर के ऊपर चढ़ जाती है और वो उसके साथ पहली और आखिरी बार सेक्स करती है। स्पीयर उसको देखते हुए मेरा कहता है और यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग के बच्चे अब बड़े चुके हैं और उसके एक बच्चे के ऊपर एक लड़की बेटी होती है, जो कि मीरा और स्पीयर की डॉटर होती है। और अब इसी सस्पेंस और न्यू स्टोरी के साथ प्राइमल सीजन 2 एपिसोड 10 खत्म होता है। सो सीजन 3 का एक्साइटमेंट तो बहुत है, बट उससे ज्यादा गम तो स्पीयर की मौत का है। क्या सीजन 3 में स्पीयर दिखेगा? क्योंकि ये सीरीज में ऐसी चीज है कि शायद दिख भी सकते स्पीयर, बट चांसेस तो कम है, लेकिन फिर भी स्पीयर की मौत ने बहुत हार्ट ब्रोक